पहला जो क्लिनिकल है वो हमारे पास है एंटीरियर हॉर्न लीजन। अब स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देखें तो ये ऊपर होते हैं डोर्सल हॉर्न, नीचे वाले दोनों होते हैं एंटीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न अगर डैमेज हो गए तो एंटीरियर हॉर्न के अंदर क्या होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, और यही वाले लोअर मोटर न्यूरॉन्स मतलब ये एंटीरियर हॉर्न है, ठीक है, ये एंटीरियर हॉर्न्स हैं, इसके अंदर होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, तो मतलब ये यहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से और सप्लाई करते हैं मसल्स को। और ये जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स होते हैं, इनका क्या काम कराना होगा, मूवमेंट करवाना होगा। सो अगर हमारे पास एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो गया तो जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे, जो कि हमारे पास स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट कर रहे थे। तो फिर लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे, और लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होने की वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन सिम्टम हो जाएंगे, जिसके अंदर हाइपोरिफ्लेक्सिया, हाइपोटोनिया एंड फ्लैसिड पैरालिसिस। अगर दोनों साइड पे होंगे, बायलैटरल होंगे, लीजन होगी तो सिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस, अगर एक साइड पे होगी यूनिलेटरल होगी तो एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड पैरालिसिस का मतलब होता है कि मसल्स फ्लोपी होंगी। और यहाँ पे हाइपोटोनिया क्यों हो रही है, डिक्रीज अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, लोअर मोटर न्यूरॉन्स एक्टिविटी। हाइपोरिफ्लेक्सिया क्यों हो रही है, डिक्रीज गैमा मोटर न्यूरॉन्स एक्टिविटी। यही बात लिखी है कि लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये, दे विल कम आउट एंड दे विल इनर्वेट द स्केलेटल मसल। सो अगर एंटीरियर ग्रे हॉर्न डैमेज हो गया तो लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे। जैसे इधर बात की एंटीरियर ग्रे हॉर्न डैमेज हो गया तो लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे। लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होने की वजह से क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन सिम्टम आ जाएंगे। बायलैटरल होगी स्पास्टिक सिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस इफ देयर इज डिक्रीज अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी इट कैन कॉज हाइपोटोनिया। अगर डिक्रीज अल्फा लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो होंगे उसके कॉज हाइपोरिफ्लेक्सिया, मतलब डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। और जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होंगे पेशेंट जिनके लीजन होगी वो फैजिकुलेशंस होंगी, मतलब ट्विचिंग होगी हल्की हल्की सी। फाइब्रिलेशंस जो होंगी वो ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी पे सीन हमें नज़र आएंगी, फाइब्रिलेशंस। इन केस ऑफ द यूनिलैटरल तो एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस होगा और हाइपोटोनिया और हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा। ये बुक में नहीं है एंटीरियर हॉर्न लीजन। अब हम लोग अगला करते हैं, उसका नाम है सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम। अब सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द सर्वाइकल रीजन ऑफ स्पाइन। सर्वाइकल रीजन ऑफ स्पाइन में के अंदर कौन से आते हैं, नेक के जो आते हैं ना 7 वर्टिब्रा आते हैं, वहाँ पे अगर कोई हाइपर एक्सटेंशन हो जाए कि मतलब कोई अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा पीछे कर रहा है मतलब ऊपर देखने के लिए, ये तो हाइपर एक्सटेंशन वो कर दे तो मोस्ट कॉमन है। हाइपर एक्सटेंशन हो गई एक्सीडेंट की वजह से, इंजरी की वजह से भी होता है कि हाइपर एक्सटेंशन हो जाए सर्वाइकल रीजन ऑफ स्पाइन की, तो इसकी वजह से सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम होता है। अब एक और रीज़न भी हो सकती है कि हम जानते हैं कि अगर कॉर्ड होता है जो सेंट्रल कॉर्ड होगा, अगर वो प्रेस पोस्टीरियरली बाय द बल्जिंग ऑफ लिगामेंटम फ्लेवम, if the posterior cord if the central cord is pressed posteriorly by ligamentum flavum it can cause damage to the cord is pressed posterior by the bulging of, अगर ligamentum flavum बल्ज कर जाए तो सेंट्रल कोर्ड को क्या कर देगा, ये कंप्रेस कर देगा। तो सेंट्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास मतलब डैमेज हो रहा है। अगर बल्जिंग हो जाए लिगामेंटम फ्लेवम की तो क्या करेगा, ये डैमेज कर देगा सेंट्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की। अगर बल्जिंग किसकी हो रही, लिगामेंटम फ्लेवम की। लिगामेंटम फ्लेवम है क्या, लिगामेंटम फ्लेवम एक इलास्टिक लिगामेंट होता है स्पाइन के अंदर। ये लैमिना, इट कनेक्ट्स द लैमिना ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द स्पाइनल कॉलम। लिगामेंटम फ्लेवम क्या करता है, स्टेबलाइज करता है स्पाइन को, जो कि वर्टिब्रा को बाय कनेक्टिंग द वर्टिब्रा। लिगामेंटम फ्लेवम क्या है, इट इज़ एन इलास्टिक टिश्यू दैट कनेक्ट्स द
लेमिना ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्रा ऑफ स्पाइन। ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा स्पाइन बाय कनेक्टिंग द वर्टिब्रा। अब डायग्राम दिखाते हैं। लेमिना, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है। लेमिना जो होता है वो होता है ये पर्पल कलर में, तो ये लेमिना है। तो लिगामेंटम फ्लेवम क्या करता है, इट कनेक्ट्स द लेमिना ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, कि ये जो सारे एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के लेमिना आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है सब, ठीक है। और लिगामेंटम फ्लेवम क्या है, ये है। लिगामेंटम फ्लेवम इलास्टिक टिश्यू है जो कि वन लेमिना ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को एडजेसेंट लेमिना ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है, और ये क्या करता है, स्टेबलाइज द स्पाइन बाय कनेक्टिंग द वर्टिब्रा। सो बल्ज अगर क्या हो जाए कि इन सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम किस वजह से होगा, कि अगर हमारे पास लिगामेंटम फ्लेवम बल्ज हो जाए, बल्ज हो जाए मतलब बाहर निकल जाए, बल्ज हो जाए बाहर निकल जाए, तो ये क्या करेगा, हाइपर एक्सटेंशन करवा देगा सर्वाइकल स्पाइन की, जिसकी वजह से सेंट्रल कोड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगा। अगर हाइपर बल्ज हो जाए लिगामेंटम फ्लेवम, तो हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी सर्वाइकल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की। एक तो रीज़न पढ़ ली ना, हाइपर एक्सटेंशन हो जाए ऑफ द सर्वाइकल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब एक और बात भी आती है कि यहाँ पे जो सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम होता है वो हो जाए कि डैमेज एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सर्वाइकल हो, डैमेज हो सकता है लेवल सर्वाइकल एंड थोरेसिक दोनों सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके अंदर जो ट्रैक्ट्स आते हैं वो सारे डैमेज हो जाएंगे। ये सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम है, ये पूरा डैमेज हो गया सेंट्रल से, तो डैमेज हो जाएगा तो सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे ना डैमेजिंग से नीचे कुछ ट्रैक पास कर रहे हैं, अब ट्रैक भी डैमेज होंगे, ठीक है। द ट्रैक प्रेजेंट ऑन द साइड इन द लैटरल कॉलम इज लैटरोकॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अब ये डोर्सल साइड है, ये एंटीरियर है, तो ये लैटरल बनेगी ना, ये लैटरल। सो इन द लैटरल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड देयर आर द लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो होते हैं, इनका क्या काम होता है कि ये फाइन टच और प्रेशर लेकर जा रहे होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को अपर मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो इसके अंदर ही आ रहे हैं सेंट्रल कोर्ड के अंदर डैमेज हो गए हैं लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, अब लैटरल कॉर्टिकस में अपर मोटर न्यूरॉन है, तो अपर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम्स आ जाएंगे बायलेटरली, दोनों साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों डैमेज हो गए। तो इसके अंदर कौन से आ सकते हैं, स्पास्टिक पैरालिसिस, हाइपरटोनिया, हाइपर रिफ्लेक्सिव पॉजिटिव बुबिन्स्की साइन। सो जो मोटर फंक्शन होंगे वो लॉस्ट होंगी बिलो द लेवल ऑफ द लियन, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लियन होगी ना लैटरल कॉर्टिकस में, यहाँ पे है, तो लेवल के लियंस के नीचे, उस लेवल पे नहीं, उस लेवल ऑफ लियन के नीचे सारे मोटर फंक्शन और ये जो सारे कुछ लॉस्ट हो जाएंगे। सो बायलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन लियन सिम्टम्स विल अकर बिलो द लेवल ऑफ लियंस, जिसमें ये सारे बात कर चुके, हाइपरटोनिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया। अब जो स्पाइनल कॉर्ड का लैटरल कॉलम है, ये लैटरल कॉलम है, इट हैज़ द सोमैटोट्रोपिक अरेंजमेंट, फ्रॉम द lateral to medial, तो मीडियल में क्या आ जाएगा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल। जैसे मीडियल में क्या आ जाएगा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल। सो जो मीडियल रीजन ऑफ द होता है हमारे पास, मीडियल पोर्शन जो होता है ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मीडियल पोर्शन ऑफ द लैटरल कॉलम का अगर मीडियल पोर्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड, वो कंट्रोल करते हैं अपर लिम्ब। जो लैटरल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है, लैटरल पोर्शन ऑफ द लैटरल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये कंट्रोल करते हैं लोअर लिम्स को। लेकिन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, सो कोई भी डैमेज हुआ है तो मीडियल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज हिटेड, तो मिडिल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में हिटेड कौन से, सर्वाइकल और थोरेसिक हिट हुए हैं। सो अपर limbs will be affected more than the lower limbs.
अब ये सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम है, यहाँ पे जो नीचे एंटीरियर ग्रे हॉर्न्स हैं वो भी डैमेज हो गए हैं हमारे पास ना। एंटीरियर ग्रे हॉर्न भी डैमेज हो गए। एंटीरियर ग्रे हॉर्न के हमने पहले वीडियो पढ़ के आए हैं कि एंटीरियर ग्रे हॉर्न में क्या होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गए, लोअर मोटर न्यूरॉन्स लीजन सिम्टम हो जाएंगे जिसके अंदर हाइपोरिफ्लेक्सिया, हाइपोटोनिया एंड द फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएंगे। ये अकर होंगे एट द लेवल ऑफ लीजन्स। तो ये यहाँ पे अगर एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो गया तो लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होंगे, तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन सिम्टम होंगे एट द लेवल ऑफ लीजन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक थे, इसी के नीचे हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स रन कर रहे थे, और यही वाले ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स, ये वाली बात जो लिखी है कट कर दें, सिर्फ ये पढ़ने के बाद देर ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स। लेकिन सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम के अंदर हम लोग जानते हैं कि सर्वाइकल और थोरेसिक रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है। सो मोस्ट कॉमनली सिंपैथेटिक फाइबर्स विल बी डैमेज। अब ऑटोनॉमिक के अंदर दो आते हैं ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो सिंपैथेटिक मोस्ट डैमेज हो जाएंगे ना। सो फाइबर्स जो होंगे, हम जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के थोरेसिक रीजन से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जो कि अपर जाते हैं और सप्लाई करते हैं आई को, स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द फोरहेड एंड प्यूपल एज वेल। सो डैमेज टू दिस सिंपैथेटिक फाइबर लेड टू हॉर्नर सिंड्रोम, टॉसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस, फ्लशिंग ऑफ फेस। एट द बेस, ये बेस है ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, देयर आर द एंटीरियर कमिश्चर फाइबर्स। एंटीरियर कमिश्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट द बेस ये है। यहाँ पे बिल्कुल बेस पे, गूगल पे पिक्चर देख लेना एंटीरियर कमिश्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की। तो कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि टच, ब्रेन, प्रेशर की लेकर आ रहे होते हैं। तो फर्स्ट इज सिनैप्स विद द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, ऊपर से आ रहे हैं। पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न किधर है, यहाँ पे। पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर सिनैप्स किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, यहाँ पे है, यहाँ पे सिनैप्स किया and the cross of the contralateral side go to anterior white column. contralateral side opposite side move करें, go to anterior white column। यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, क्रॉस ओवर करेंगे एंटीरियर वाइट कॉलम के, किधर जाएंगे, यहाँ के क्रॉस किया, सिनैप्स किया, डोर्सल पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर सिनैप्स किया। उसके बाद ये किधर जाएंगे, कॉन्ट्रालेटरल साइड में, यहाँ ऑपोजिट साइड में चले जाएंगे और सिनैप्स कर देंगे यहाँ पे एंटीरियर वाइट कॉलम के अंदर। एंटीरियर वाइट कॉलम सिनैप्स करके ऊपर चले जाएंगे लेटरल वाइट कॉलम के अंदर। लेटरल वाइट कॉलम से असेंड ऊपर करेंगे तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। यहाँ से आएंगे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर सिनैप्स करेंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स द एंटीरियर ग्रे हॉर्न, then they will move toward the lateral grey horn, then will ascend upward as the spinothalamic tract। यही वाली बात लिखी हुई है। go to the anterior white column and then the synapse in the posterior grey horn cross over the contralateral side, synapse with the posterior grey horn and cross over the contralateral side, go to the anterior white column and then the lateral white column and descend as spinothalamic tract। so अगर anterior white commissure डैमेज हो गया, यहाँ पे डैमेज हो गया, तो जो फाइबर्स होंगी आ नहीं सकेंगे आगे, फिर क्रॉस कैसे करेंगे, यहाँ पे तो है, यहाँ से तो ये आगे क्रॉस करके आते हैं, ये एंटीरियर वाइट कमिश्चर आता है ना, सिनैप्स करके यहाँ पे क्रॉस करके इधर आते हैं, फिर इधर जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंटीरियर वाइट कमिश्चर डैमेज हो गया तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक दोनों डैमेज हो जाएंगे। तो बायलैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर डैमेज लॉस हो जाएगा। इट विल अकर बिलो द लेवल ऑफ द डैमेज। तो ये लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, क्रू टच एंड प्रेशर। ठीक है, अब ये जो मोस्ट लॉस ऑफ सेंसेशन हो रही है ये सर्वाइकल और थोरेसिक रीजन में हो रही है। ठीक है, जनरली इट गिव्स अ स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन टू द पेन एंड टेम्परेचर कॉल्ड एज द केप साइन। केप साइन, अब पर्सन क्या करेगा, पर्सन एक्सपीरियंसेस सेंसरी लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। अब क्योंकि लेटरल
कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज हो गए जो कि पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन लेके जाता है, तो पर्सन क्या होगा कि उसको केप साइन हो जाए, क्योंकि सर्वाइकल और थोरेसिक रीजन में उसका लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी। लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी, किधर हो जाएगी? सर्वाइकल और थोरेसिक रीजन में, तो इसको केप साइन कहेंगे। द पेशेंट एक्सपीरियंस सेंसरी लॉस ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन अफेक्टिंग द शोल्डर, अपर बैक एंड आर्म्स। केप लाइक पैटर्न, केप क्या होता है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, केप क्या होता है कि जो स्पाइडर मैन होता है वो जो कपड़ा सा पहनता है और जिस वजह से उसने अपने अपर बैक, आर्म्स और अब शोल्डर को कवर किया होता है, जैसे हम डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए, तो अगर हमारे पास लॉस ऑफ सेंसेशन होगी वो सर्वाइकल, ये गर्दन पीछे सर्वाइकल होती है C7 और पीछे थोरेसिक में पूरी सेंसेशन लॉस हो जाएगी। और कहाँ कहाँ लॉस होगी? केप लाइक पैटर्न के अंदर लॉस होगी कि अपर बैक, पीछे कपड़ा पहना हुआ अपर बैक में लॉस हो जाएगी, आर्म्स में लॉस हो जाएगी और शोल्डर में लॉस हो जाएगी। यहाँ पे शोल्डर ऊपर है, तो ये केप इसको कहते हैं, इस कपड़े को कहते हैं केप। तो इस तरह लॉस ऑफ सेंसेशन होगी, केप साइन, इसको क्या कहेंगे? केप साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये हो गया, पोस्टीरियर और एंटीरियर हो गया।